कितने लोग मिलते हैं जिनकी एक ही समस्या है, नींद नहीं आती, और वो इतने परेशान हैं कि वो कहते जी हम सारी फैमिली रात 11 बजे योग निद्रा आपकी लगा लेते हैं, सारी फैमिली एक साथ योग निद्रा करते हैं, बाकी तो सो जाते और आप बार बार कह रहे सोना नहीं सोना नहीं सोना नहीं। मैं कहती हूँ अभी सोना नहीं तो मैं सोऊंगी कैसे फिर, और मुझे सोना है। तो मैंने कहा देवी जी ये रात सोने के लिए है ही नहीं, इसको दोपहर में करो, इसको शाम में करो, ये रात सोने से पहले नहीं की जाती है, और उसके लिए ये है भी नहीं। कहती नहीं मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड ठीक करना चाहती हूँ। तो मैंने वो उसके लिए तो भी और ज्यादा जरूरी कि आप इसको दिन में करें। और नींद के लिए हमने एक अलग से एक प्रक्रिया दी है जिसका नाम ही है निद्रा। में तुम उसके साथ करो, अगर नींद चाहिए तो निद्रा, और अगर साधना की दृष्टि से करना है और तो योग निद्रा वो फिर दिन में करिए, वो फिर रात में नहीं करना। कहती बाकी तो सब सो जाते हैं योग निद्रा करते करते, और मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैं हे भगवान हम इनको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दे रहे हैं और ये अपनी चांदनी चौक की भीड़ में चलाना चाह रहे हैं उसको। तो योग निद्रा तो किसी और पर्पस के लिए है, किसी और लक्ष्य के लिए है, पर बहुत लोगों की ये समस्या, ये जो नींद की है, उसमें बहुत बड़ा कारण उनका खाना होता है। तेज तीखा सड़ा हुआ, सड़ा मतलब इन द वे, क्योंकि आप अगर बाजार का कुछ खाते हैं तो वो ताजा नहीं होता है, वो पुराना ही होता है, इसलिए मैं उसको सड़ा हुआ कह रही हूँ। सड़ा हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, जला हुआ, और खूब सारी मिर्चें और रेंसिड गंदा वाला तेल, रिफाइंड, उसमें बनी हुई चीजों को खा करके आप अपने सिस्टम को इतना जहर जहर अंदर आप डाल रहे हैं, उसके बाद आप सुख की नींद कैसे सो सकते हैं? तो खाना तो ठीक करिए पहले। अब जीव है कि आई लव दिस वर्ड, लुत्तरती रहती है। मतलब तुमने देखा वो हमारे डॉग्स को जब खाना देती हूं ना मैं, तो वो जैसे ही देखते हैं ना कि खाना आया, उनके मुंह से ऐसे नायगरा फॉल्स जितना पानी गिरता है। मैंने इतना, तो मतलब कई बार मैं कहती हूँ ना नीचे को बड़ा सा कपड़ा बिछा दो जो इनके उस जल धारा को इकट्ठा कर सके। माने एंटिसिपेशन ऑफ द फूड मेक्स देम सलाइवेट लाइक क्रेजी। उसको तो बेचारे को दिन में 2 ही बार रोटी दिखाई जाती है। हम इंसानों को न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, मैगजीन में, बिल बोर्ड्स पे, पड़ोस में, खुशबुएं कहाँ कहाँ से और फोटो कहाँ कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, और वो सब देख देख करके जीभ में सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। मुझे याद है हम एक बार लेट नाइट मेरी फ्लाइट थी अमेरिका के लिए, और हम लोग एयरपोर्ट में बैठे हैं, तो 11 बज रहे हैं, और 11 बजे जो वहाँ खाने की जितनी शॉप्स थी वहाँ पर, तो ये बड़े बड़े साइज के पराठे और पिज्जे वो लोग खा रहे। और खाने के बाद सबने यात्रा करनी है, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा फ्लाइट में रहना है, बैठे रहना है, और वो ऐसे ठूस रहे हैं कि जैसे अब आगे कुछ मिलना ही नहीं है उनको, और वो इतना सारा खा रहे हैं। और जबकि आप जैसे ही सीट में बैठ जाएंगे और प्लेन एयरबोर्न हो गया तो फूड सर्विस शुरू हो जाती है। और हम लोग तो जैसे गए तो रात में कभी लिया फ्लाइट तो पहले ही बोल देते कि भाई खाना नहीं। तो वो पूछती क्यों? वो भाई ये टाइम ही नहीं है खाने का। और कहती सब तो खाएंगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, सब खाएं, हमारा ये समय खाने का है नहीं। कहती ओके। तो वो फिर एक स्टिकर सा लगा देते हैं, तो हम अपना लेट गए, आंख बंद कर लिए, और आवाजें आ रही हैं, सब खा रहे खा रहे खा रहे। और ये इनमें कई लोग वो थे जो नीचे अभी रेस्टोरेंट में भी खा के आ रहे हैं, खाने के बाद फिर खा रहे हैं। और फिर जो वो बेल्चिंग शुरू होती है, बेल्चिंग एंड फार्टिंग टुगेदर, गुड लॉर्ड, यू कांट इवन रन आउट ऑफ द प्लेन, यू आर स्टक इन द प्लेन, यू आर टोटली स्टक। तो लगता है कि भाई ये कोई पनिशमेंट है क्या? पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नोबडी इज एजुकेटिंग देम that before taking a flight you should have the lightest meal, and
more hydration, and you should rest or sleep or maybe do some exercises, while moving your feet or just walking in the aisle or whatsoever. But it's not about eating. But I say eat, eat, eat. And वो रात को खाएंगे और 5-6 घंटे में, क्योंकि अगले कंट्री में जब पहुंच रहे उनके टाइम के अनुसार चलना है, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, वो फिर आ जाती देवियां ट्रॉली लेके और ये फिर शुरू हो जाते हैं। वो लाइटें जगा लेंगे अपनी और फिर खा रहे, चटर पटर फिर चल रहा है। तो लगता है कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुआ है, खा खा के ये बीमार होता है और खा खा के बीमारियां और बीमारियों से मर जाता है ये, लेकिन खाना नहीं छोड़ता। अच्छा, और तो और मजे की बात, जब कोई मर जाता है तो उसके घर में ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही होती, साथ में लोग रो रहे और प्लान करते खाने में क्या रखना है, शमशान से वापस आएंगे तो क्या खाना है, और जब भोग पड़ेगा, रस्म क्रिया होनी, तब क्या खाना को रखना है। तो चाय देनी है तो समोसे देने नहीं देने, और रोने और शोक मनाने वाले भी ये देखते हैं कि अच्छा चाय ही रखी थी, सैंडविच तो कोई दिया ही नहीं इन्होंने, इतना तो रोआ है हम, कितना हमारा पानी निकल गया रो रो के, खाने को ही कुछ नहीं रखा, तो कैसे बुरे से लोग हैं ये। तो ऐसा लगता है खाओ 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 और खाओ खाओ खाओ, बस चलता रहता है। भोजन पर संयम होना बहुत आवश्यक है। आपका गलत खाया भोजन आपकी नींद को दौड़ा सकता है, और आपका सही खाया हुआ भोजन नींद ला सकता है। तो ये जो विज्ञान है ना भोजन का, मैं ये चर्चा बार बार कर रही हूं कि ये स्कूल के जा रहे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या चीज खाने से तकलीफ होगी, क्या चीज खाने से शरीर को लाभ होगा, ये मालूम होना चाहिए। सो नींद के भगाने का प्रोग्राम बहुत सारा है। लड़ाइयां करके बैठे रहते, सूझे होते एक दूसरे से, नाराज रहते हैं बाप बेटे से, पति पत्नी से, माँ बाप बच्चों से, सास ससुर से, जेठ जेठानी से, देवर देरानी से, पड़ोसी से, बिजनेस पार्टनर से, बॉस से। क्रोध में इतना बिल बिलाते रहते हैं, और फिर बिस्तर में जाके नींद कैसे आएगी। सो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मन से क्रोध के वेग को हटा के रखिए। इसलिए मैं कहती हूं कि क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और क्षमा मांग लो जिनको तुमने दुख दिया। इससे आपका अपना जीवन अच्छा हो जाएगा। तो भोजन और आपके मन का व्यवहार, ये दो चीजों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और दूसरा, जो नेचर का सर्केडियन रिदम है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इस आश्रम में जब लोग आते हैं पहली बार, उनको सबसे बड़ी समस्या यही होती है, 5:30 बजे रात का खाना, ये तो शाम है, इसको शाम का खाना बोलो, रात का क्यों कह रहे हो भाई, ये रात का ही है। वो उनको बहुत समस्या हो जाती है कि फिर कोई सज्जन कह रहे थे, बोले आपका तो कैफे भी बंद हो जाता 8 बजे। मैं बात तो सही है, कैफे इसलिए है ही नहीं कि तुम लेट तक जगो, और यहाँ तो जल्दी सोने की बात है, इसलिए जल्दी तभी सोएंगे ना जब बहुत जल्दी आप खा चुके होंगे। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो माइक्रोबायोम है, जो हमारा गट बैक्टीरिया है, अगर वो गुड क्वालिटी का नहीं है, न केवल वो आपकी नींद खराब कर सकता है, बल्कि जो बैड बैक्टीरिया है वो आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, वो आपको एंजाइटी भी दे सकता है। इसलिए अगर आपका खाना ठीक नहीं है, हाँ, तो आपका गट बैक्टीरिया ठीक ठीक नहीं है, और वहां ट्रिलियंस ऑफ, माने अरबों अरबों माइक्रोब्स हैं जो हमारे शरीर में, ये गट बैक्टीरिया जो रह रहा है, अब इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है। पर लोगों को ये भी समझ नहीं है, आजकल वो बोतल वाला, ढक्कन खोलो पीने वाला, फैक्ट्री का बना हुआ इमल्सिफाइड एंड प्रिजर्वेटिव वाला भोजन, ड्रिंक्स सारे वही चलते हैं, जिसकी वजह से गट बैक्टीरिया खराब होता है, और उसकी वजह से शरीर भी बीमार है, मन भी बेचैन है, रात ठीक सो नहीं पाते, फिर सुबह ठीक टाइम उठ नहीं पाते, फिर दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं। और
ये सब चीज को हम ठीक कर सकते हैं जब हम अपनी जीवन शैली को ठीक करते हैं। इसलिए साधना वो रिटायर होने के बाद करेंगे, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। साधना हर बच्चे, हर जवान, हर मध्यम आयु के व्यक्ति के लिए है, जिससे उस यौगिक जीवन शैली के साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। इसलिए है, आप जब भोजन ठीक खाते हैं, आप जब प्राणायाम ठीक से करते हैं, आप जब ईश्वर साधना आराधना ठीक से करते हैं, ये आपके मन को हल्का फुल्का रखता है। आपका मन प्रसन्न चित्त रहता है तो जिसको मिलेंगे उसको यही प्रसन्नता का प्रसाद देंगे। खुद ही सड़े रहेंगे तो जो आएगा उसको डबल सड़ा के भेजोगे तुम। खुद दुखी हो इसलिए दूसरे को भी दुखी करोगे। इसलिए पहले खुद को स्वांतः सुखाय, पहले खुद को सुखी कर लीजिए, तब ही दूसरों को सुखी कर सकेंगे। स्वयं की देह को स्वस्थ रखिए, तब ही दूसरों की सेवा कर सकेंगे। सो ये जो जीवन है ना, एक बहुत फाइन बैलेंस मांगता है। Once we give this fine balance to our body and mind, this will give us a beautiful impetus to live a fabulous life. And that is my whole objective. Be illuminated. Be peaceful. Be light. Be a light to yourself, be a light to others also. अगर ये नहीं है और आपके पास कितने अरबों खरबों रुपया है, उससे क्या फर्क पड़ता? अगर स्वास्थ्य नहीं है शरीर और मन का, तो फिर कोई मतलब नहीं है। धनवान वही है जिसका देह स्वस्थ है और जिसका मन स्वस्थ है, जिसकी काया निरोगी है, जिसका मन योगी है। इसलिए योगी भव, यही आशीर्वाद हम देते सबको, योगी बनो शरीर से, मन से। और आप अगर अच्छा ऐसा जीवन यौगिक जीने लग जाएंगे, उसी से आपके बच्चे सीखेंगे, उसी से आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार सीखेंगे। अगर आप ही रोगी रहेंगे तो फिर आपके बच्चे भी रोगी, फिर आगे आपके दोस्त भी रोगी, क्योंकि वो ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात। तो इसका उल्टा कर लो, हम तो तरेंगे सनम तुमको भी ले तरेंगे हम। ऐसा होना चाहिए ना थोड़ा, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतर हो जाता है।